आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम बीजेपी के कार्यालय पे और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दक्षिण जिला अध्यक्ष राजकुमार चौटाला जी मौजूद है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे जो बहुत ज़्यादा अच्छी जीत रही दिल्ली के अंदर बीजेपी की सातों सीट बीजेपी ने हासिल करी। इनसे बातचीत करेंगे कि कैसा रहा इनका सफ़र और कितनी स्ट्रगल इनको करनी पड़ी। सर सबसे पहले स्वागत है रेट इंडिया प्लस पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, दिल्ली में सातों सीटें बीजेपी ने हासिल करी, इसके लिए कितना संघर्ष आपको करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल जी का काफ़ी अच्छा दबदबा रहा है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का और ज़्यादातर दक्षिणी दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे को अच्छे बहुमत से यहाँ से जिताया। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। संघर्ष तो हमारा शुरू से चलता रहा है, लेकिन सातों सीटों को जीतना हमारे लिए एक टारगेट था और हमने सातों की सातों सीटें जीती। सात का दक्षिण दिल्ली के लिए जो था, पूरी प्लानिंग से हम लोग लगे हुए थे कि दक्षिण दिल्ली से सीट हम जीत के जाएंगे। और सबसे बड़ी बात रही कि जो हमारे सांसद प्रत्याशी हैं और आज सांसद हैं आदरणीय रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, उनका व्यवहार और उनका जो कुशल व्यवहार है, उसके लिए जनता भी पूरे मूड के अंदर आके चुनाव में लगी और रामवीर जी को अच्छे वोटों से जिताया। जी सर, बीजेपी ने चुनावों के वक्त एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार, लेकिन आप तो 300 के आसपास भी नहीं आए लेकर आ पाए आंकड़े, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, ये तो सब चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 400 पार। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बनाइए, अच्छे काम करेंगे और जो कमी रहेगी उस कमी को आगे जाके हम पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ है। जनता हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, हम सेवा करने के लिए आए, सेवा करते रहेंगे। सर दिल्ली इस वक्त जल रही है, तप रही है, लेकिन दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है जो सॉल्व हो सकती थी इससे, वो है पानी की, क्योंकि पानी की कमी की वजह से दिल्ली के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी क्यों खामोश है? वंदना जी, हम खामोश नहीं हैं। हमारी लोकसभा में एक छतरपुर में प्रदर्शन हो चुका है जल को लेके, और अभी पूरी की पूरी साउथ दिल्ली में हम लोग जनता की लड़ाई को लड़ेंगे और जनता को जो जल की बात है उस जल को उनको दिला के रहेंगे। जो यहाँ की निकम्मी सरकार है, जिसके हाथ में ये पानी जल बोर्ड आता है, वो पूरा का पूरा नहीं कर पा रहे हैं और तरह तरह के लांचर लगा रहे हैं। हमारे पर्सनल लोग जा के सर्वे कर रहे हैं कहाँ कहाँ से लीकेज है, कितने परसेंट लीकेज है, कितने परसेंट पानी वेस्ट हो रहा है। और पानी के वेस्ट होने के साथ साथ आप सबसे बड़ी बात ये बताइए ना कि आप उसको समस्या का समाधान करना नहीं चाहते, आप एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका समाधान निकालेंगे और जनता को जल का पूरी की पूरी सुविधा देंगे और सबके पास पानी पहुंचे। और ये गर्मी का जो माहौल है, इस गर्मी में कोई प्यासा ना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे सांसद जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने वादा किया कि हम जनता को पूरा का पूरा पानी का लड़ाई को लड़ेंगे और पानी उनको दिलवा के रहेंगे। सर, आतिशी मैम का ऐसा कहना है कि क्योंकि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, इसलिए दिल्ली में पानी का इतना बड़ा संकट है और हरियाणा में तो आप ही की सरकार है। आपको एक चीज़ बताऊं, ये तो झूठी चीज़ें बोलते रहती हैं। इनका तो खैर बोलने की आदत बन चुकी है कि झूठ की सौदागर हैं ये। तो खैर मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको पूछिए कि हरियाणा पर डे कितना पानी देता है और कितना पानी इनको मिलता है। ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट की रिपोर्ट इनके पास है और सारा का सारा। लेकिन ये नहीं देखती कि जो पानी की पाइपलाइन 12-12 साल से रिपेयर नहीं हुई है, जिनमें लीकेज हो रही है, पानी पूरा का पूरा पानी वेस्ट हो रहा है, उसको नहीं देखती हैं। बस इनको तो क्या है कि ऑफिस में बैठी हैं, बैठ के वहाँ से लांछन लगाना इनका काम है। इनका काम समस्या का समाधान करना नहीं है। आतिशी मैम को क्या करना चाहिए कि इनको कम से कम जनता के लिए पानी मुहैया कराना चाहिए। और जो इनके टैंकर माफिया लगे हुए हैं, उन टैंकर माफियाओं को स्पेशल हिदायत देनी चाहिए कि हर घर में पानी पहुँचना चाहिए। जो इनके वहाँ लोग बैठे हैं वो वहीं पानी भेजते हैं जहाँ से उनको उगाई आती है। जी सर, अंबेडकर नगर की बात करते हैं। अंबेडकर नगर में 400 बेड का अस्पताल है, जिसको कि बने हुए 4 साल करीब हो गए, लेकिन इलाज वहाँ प्रॉपर नहीं है, जबकि कोरोना के टाइम पे वो बना हुआ था। देखो, हॉस्पिटल की देन पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की रही है। इनके ज़माने में आके वो हॉस्पिटल तैयार हुआ, लेकिन हॉस्पिटल तैयार होने के साथ साथ उसमें ना तो मेरे ख्याल से अभी मशीनरी प्रॉपर है, ना स्टाफ प्रॉपर है। 4 साल हो चुके हैं, वहाँ पर अभी महिलाओं का कोई चेकिंग का
स्टार्ट हुआ है वो भी ज़्यादा दिन से नहीं हुआ है, थोड़े दिन से हुआ है। लोकल क्षेत्र के लोग हैं, गरीब लोग हैं, चाहे संगम बिहार के हों, चाहे देवली के हों, चाहे बदरपुर के हों, चाहे तुगलकाबाद के हों, सबको अगर जाना होता है तो या तो मालवीय नगर जाना होता है, सफदरजंग जाना होता है। इनको कम से कम इतना करना चाहिए कि वहाँ पर ओपीडी और वहाँ पर इमरजेंसी चालू करनी चाहिए। कम से कम जो गरीब जनता वहाँ की है उनका इलाज हो सके। गरीब जनता बेचारी के पास पैसा ऑटो के भी नहीं होता, कम से कम यहाँ तक तो पहुँचने में उनको दिक्कत नहीं होगी, तो इनको उसको कराना चाहिए। लेकिन ये कुछ नहीं करते। इन्होंने उसका फ़ोटो खींचा, फ़ोटो खींच के पंजाब में दिखाया और पंजाब की जनता को, भोली जनता को इन्होंने वहाँ पर जाके बेवकूफ़ बना के चुनाव जीत गए। इनका मकसद कुछ नहीं है, इनका मकसद जो है सिर्फ चुनाव जीतना, शासन करना और भ्रष्टाचार करना इनका काम है, और इनका कोई काम नहीं है। सर, फरवरी में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपये प्रत्येक महिला जो 18 वर्ष से ऊपर है, चाहे घर में 3 महिला हो, 4 महिला हो, उनको सुविधा देने के लिए जो बात कही है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान नहीं दे जाएगी? मैम देखो, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इनका ये दिखावा था, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बहनों को, हमारी माताओं को वो पैसा मिलना चाहिए। और इन्होंने फार्म भर भी दिए, लेकिन उन माता बहनों को जो पैसे नहीं मिले उनको पैसे मिलने चाहिए, उनके बैंक में ट्रांसफ़र होने चाहिए, क्योंकि कैश तो ये दे नहीं पाएंगे, इनको ट्रांसफ़र करना होगा तो इनको ट्रांसफ़र करने चाहिए और उनको अभी से पैसे स्टार्ट होने चाहिए। कल या परसों में माता बहनों ने आतिशी जी के घर पर प्रदर्शन भी किया है इसी चीज़ को लेके कि 1000 रुपये हमको दो जो आपने वादा किया है। इन्होंने इसी तरह के वादे यूपी में भी कुछ लोगों ने, दूसरे अन्य दलों ने किए हैं कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये ईयरली आएगा, 8,500 रुपये पर मंथ आएगा। कहने को कुछ भी कह देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। ये दोनों के दोनों जो इंडिया गठबंधन है वो सारा का सारा झूठा गठबंधन है, ढकोसलेबाज लोग हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान के सर, दिल्ली में नए सांसद अब मिल चुके हैं, अब आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी जनता की सुविधा के लिए? हमारे सभी सांसद दिल्ली के अंदर लोगों के बीच में जाना स्टार्ट करने वाले हैं, और कुछ लोगों ने तो कर भी दिया है। लोग लोकल समस्याओं को सुन रहे हैं और लोकल समस्याओं को सुन के उनके ऊपर क्या कहते हैं अमल करेंगे, और जनता की जितने हमने वादे किए हैं हम उन सभी वादों को पूरा करेंगे। चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, हम उन सबको पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं, सारे के सारे सांसद दिन प्रतिदिन अपने काम में व्यस्त लगे हुए हैं और अपना काम, अपनी जनता का पूरा काम करेंगे। तो हमने बात करी राजकुमार चौटाला जी से, और जैसा दिल्ली में इस वक्त जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या देखी जा रही है वो देखी जा रही है पानी की। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं एक एक बूंद पानी के लिए, जबकि आतिशी मैम जो कि क्या है, हाँ, जबकि आतिशी मैम जो कि जल मंत्री है, उनका ऐसा कहना है, या यूँ कह सकते हैं उनका ऐसा एलिगेशन है कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है, और हरियाणा में क्योंकि बीजेपी की सरकार है। तो हमने राजकुमार चौटाला जी से बात करी जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं यहाँ साउथ दिल्ली से। इनका भी ऐसा कहना है कि कमी हरियाणा की तरफ से नहीं है, जो जल विभाग है उसके जो पाइपलाइन है वो जगह जगह से लीकेज हैं, और आज से लीकेज नहीं है। करीब जनता का ऐसा कहना है कि करीब 12 साल से वो पाइपलाइनों को इसी हाल में देख रहे हैं। 50% पानी दिल्ली के अंदर जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो आतिशी मैम को चाहिए कि बजाय किसी पे एलिगेशन करने के वो जाके वहाँ तहकीकात करें, ताकि जो जनता है, जो दिल्ली की जनता है, जो पानी के लिए परेशान हो रही है, वो पानी से परेशान ना हो।